नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना 2011। देखो, आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, लगभग कंपटीशन एग्जाम में जनगणना से संबंधित एक दो क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो, जनगणना शुरू करने से पहले इसके संदर्भ में कुछ बातें अपन पढ़ेंगे। देखो, जनगणना है, ये याद रखना, संघ सूची का विषय। जनगणना संघ सूची का क्या है भाई? विषय। जनगणना की बात करते हैं तो ये जो जनगणना है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के पंजीयक व जनगणना आयुक्त द्वारा करवाई जाती है। जनगणना जो है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक व जनगणना के आयुक्त द्वारा करवाई जाती है। याद रहे, 2011 जो जनगणना हुई उस समय जनगणना जो आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। आपको सवाल पूछ लिया कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और वर्तमान में जनगणना जो आयुक्त हैं वो याद रखना विवेक, और इनका पूरा नाम है विवेक जोशी। जैसे अपन 2021 की जनगणना पढ़ेंगे तो उसमें जनगणना आयुक्त किसको पढ़ेंगे? विवेक जोशी को। देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम जो जनगणना हुई वो याद रखना 1872 में। और 1872 में याद रखना, इस जनगणना की बात करते हैं तो ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 में। लेकिन सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से आपको पूछे तो याद रखना 1881 में। 1881 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। अपन बात करते हैं जनगणना 2011 की। याद रखना 2011 जो जनगणना है इसकी बात करते हैं तो याद रखना स्वतंत्रता के बाद 2011 जनगणना है, ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। और क्रमानुसार यानी 1872 के बाद याद रखना ये 15वीं जनगणना है। देखो, स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है और क्रम के रूप में या क्रमानुसार 1872 के बाद में कौन सी है? 15वीं जनगणना है। आपको सवाल पूछ लिया कि 2011 जनगणना है ये 21वीं सदी की कौन सी है? तो 21वीं सदी की ये याद रखना कौन सी है? 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। यानी 21वीं सदी की पहली जनगणना 2001 में हो चुकी और ये 21वीं सदी की कौन सी है? दूसरी जनगणना है। दोस्तों, जो 2011 जनगणना हुई ये 2 चरणों में पूरी हुई। कितने चरण थे इसके? 2। और बात करते हैं तो एक तो मकान सूचीकरण के आधार पर, दूसरा नंबरिंग के आधार पर। पहला जो चरण, प्रथम जो चरण है इसकी अपन बात करते हैं तो ये कब से कब? ये चला दोस्तों 15 मई 2010 से ये चला 30 जून 2010 तक, यानी लगभग 1.5 महीने। दूसरा जो चरण है और दूसरे चरण की अपन बात करते हैं तो दूसरा चरण याद रखना 9 फरवरी 2011 से और ये चला 28 फरवरी 2011 तक। यानी 2011 की जनगणना है, इसका कार्य 2 चरणों में किया गया
और पहला चरण 15 मई 2010 से 30 जून 2010 तक और दूसरा चरण है वो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक। देखो अपन जनगणना टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो जनगणना है ये संघ सूची का क्या है भाई विषय है। जनगणना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त द्वारा करवाई जाती है। 2011 की जनगणना का जो जनगणना आयुक्त था वो कौन थे भाई? सी चंद्रमौली। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी जी हैं। याद रहे भारत में पहली बार या सर्वप्रथम जनगणना हुई वो 1872 में, किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। व्यवस्थित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। याद रहे जाति के आधार पर या जाति आधारित जो जनगणना हुई वो 1931 में हुई थी। 2011 जो जनगणना है यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं। देखो राजस्थान में एकीकरण जब अपन पढ़ते हैं तो एकीकरण के चरण भी कितने? 7 है। संभाग भी कितने हैं राजस्थान में? 7 है। बात करते हैं तो अपन बोलने की दृष्टि से जो राजस्थानी बोली है इसका भारत में स्थान भी 7वां है। 2011 की जनगणना जो हुई ये भी याद रखना स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है? 7वीं है। और क्रम के रूप में या क्रमानुसार 1872 के बाद में ये 2011 वाली जनगणना 15वीं जनगणना है। 21वीं सदी की बात करते हैं तो 21वीं सदी की 2011 वाली दूसरी है। 21वीं सदी की पहली 2001 में हो गई। 2011 की जनगणना 2 चरणों में इसका कार्य किया गया। पहला जो चरण चला वो 15 मई 2010 से 30 जून 2010 तक और दूसरा जो चरण चलता है वो 9 फरवरी 2011 से लेकर 28 फरवरी 2011। अब देखो दोस्तों जनगणना से संबंधित कुछ बातें और भी याद रखनी है। याद रहे अपना जो भारत देश है, अपना भारत देश याद रखना 11 मई 2000 को 1 अरब जनसंख्या पार कर चुका है। कितनी? 1 अरब जनसंख्या पार कर चुका है। याद रहे 11 मई 2000 को 1 अरब जनसंख्या पार करने वाला भारत विश्व का दूसरा 1 अरब पार करने वाला देश बन गया है। यानी पहला स्थान आता है वो चीन का आता है और दूसरा किसका आ गया? भारत का आ गया। आज जनसंख्या अपन या जनगणना के तहत जनसंख्या पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या विश्व में वो भी किसके? चीन की है। और 2 नंबर पे किसका स्थान आता है? भारत का आता है। 11 मई 2000 को 1 अरब जनसंख्या होने पर भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार ने याद रखना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में याद रहे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आपको सवाल पूछ लिया कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 11 मई 2000। 11 मई 2000 को 1 अरब जनसंख्या पार कर चुका था भारत देश। 1 अरब पार करने वाला विश्व का भारत दूसरा देश बना। पहला स्थान चीन का है लेकिन भारत वाले भी पीछे पीछे चल रहे हैं स्पीड से। वर्तमान में अपन देखते हैं तो चीन की आबादी लगभग 143 करोड़ है और वर्तमान 2020 में भारत की आबादी लगभग 137 करोड़ है। तो अपन लगता है कि 2021 की जो जनगणना के आंकड़े आएंगे उसमें लगभग अपन चीन के आसपास या चीन को पार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भारत के अंदर 2011 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार प्रतिवर्ष 1.82 करोड़ व्यक्ति जोड़े गए एक वर्ष में, यानी प्रति वर्ष में 1.82 करोड़ व्यक्ति क्या है? जोड़े गए हैं। आज अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के समथिंग है। यानी भारत है उसकी 1 साल में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है या 1 करोड़ व्यक्ति जो जुड़ रहे हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, यानी भारत है वो इतना गतिशील हो गया है कि 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहा है। अपन बात करते हैं तो नारा भी ऐसा ही है। 15वीं जनगणना का जो नारा है वो सुनो, हमारी जनगणना
हमारा भविष्य, यानी नारा भी ऐसा ही, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी जनगणना हमारी है और भविष्य हमारा है। यह जनगणना हमारी क्या है, हमारा भविष्य है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इस नारे से अपन चल रहे हैं और इस नारे से चले तो 2021 में अपन दुनिया के पहले स्थान पर आने वाले हैं। जब 1 अरब जनसंख्या पार हुई तो याद रखना देश में 1 अरबवीं शिशु का नाम, लड़की थी, उसका नाम याद रखना आस्था रखा गया। 1 अरब जनसंख्या पार होने पर केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आपको सवाल पूछ लिया जनगणना अधिनियम कब बनाया गया, तो 1948 में। जनगणना अधिनियम 1948। याद रहे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस पूछ ले तो जनसंख्या दिवस याद रखना वो मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। तो देखो अपन जनगणना पढ़ रहे हैं, जनगणना की बात करते हैं तो याद रखना अपना भारत देश है 11 मई 2000 को 1 अरब जनसंख्या पार कर चुका। 1 अरब जनसंख्या पार करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना। विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। याद रहे भारत सरकार ने 1 अरब जनसंख्या पार होने के उपलक्ष्य में या पार होने पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। आपको मैंने बताया कि यह जनगणना अधिनियम 1948 में बना। जनसंख्या दिवस पूछे तो याद रखना 11 जुलाई। याद रहे भारत है 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 1.82 करोड़ व्यक्ति जोड़ेंगे। आज बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है उतनी तो अपनी 1 साल में होती है, यानी अपन हर 1 साल में ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। और अपना नारा भी देखो 15वीं जनगणना का नारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसी तरह चलते रहे तो 2021 में अपन चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 अरबवीं जो शिशु का नाम रखा गया था वो क्या था, आस्था था। अब देखो दोस्तों जनगणना जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या में पूछ लिया। उसके बाद में वृद्धि दर, उसके पास में बाद में घनत्व, जनसंख्या घनत्व, उसके बाद में लिंगानुपात, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो साक्षरता दर, उसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी सीधी सीधी बात करते हैं तो जनसंख्या। देखो 2001 में अपने भारत देश की जो जनसंख्या थी उसकी अपन बात करते हैं तो लगभग 102.87 करोड़ लगभग। 2011 में ये लगभग 17.7% बढ़कर, और ये बढ़कर कितनी हो गई 121.09 करोड़, यानी अपना वर्धित जो है वो 17.7, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वाला देश भी भारत है। तो गति तो पकड़ ही रहे हैं और धीरे धीरे और भी अच्छी पकड़ लेंगे। अब देखो जनसंख्या है ये तो अपन ने पढ़ ली भाई जनसंख्या कितनी है, लेकिन सवाल यहां से कभी नहीं आता। हर जो मैंने आपको बताया जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य, न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और न्यूनतम लिंगानुपात, यानी सब में डबल डबल अपन वो 2-2 3-3 राज्य याद रखने पड़ेंगे। साक्षरता दर में पहले तो साक्षरता दर कितनी है, फिर बात करते हैं तो पुरुषों की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य,
न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। यानी तो साक्षरता दर के अंदर अपन को पुरुष और महिला का अलग पढ़ना पड़ेगा। अनुसूचित जाति वाले राज्य, अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, अधिकतम न्यूनतम, ये अपन को पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जनसंख्या पढ़ते हैं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो देखो ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर सबसे पहले उससे ऊपर और सबसे पहले उत्तर प्रदेश। देखो छोटी एग्जामों में सीधा पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, लेकिन सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम होती है तो उसमें एक ही नहीं याद रखना, कम से कम 3-4 आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल ऐसे पूछते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि वाले या सर्वाधिक जनसंख्या वाले आरोही या अवरोही क्रम वाले राज्य, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो 3-4 आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश की अपन बात करते हैं तो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 19.98 करोड़, यानी जो देश है अपना भारत देश है उसका लगभग 16.5% तो यूपी में जनसंख्या है। आज पाकिस्तान की जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 20 करोड़ है और यहाँ यूपी की 20 करोड़ हो गई, यानी पाकिस्तान जितना तो भारत का एक राज्य है यूपी। सोचो 19.98 करोड़ यूपी, ऊपर ऊपर उत्तर प्रदेश, सबसे पहले यूपी। 2 नंबर पे याद रखना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अपन बात करते हैं तो लगभग 9.7 करोड़ है। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं तो उसका नाम बिहार, लगभग 8.25 करोड़। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं तो याद रखना आंध्र प्रदेश। 5 ऊपरी ऊपर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसमें ट्रिक मत बनाना, ट्रिक बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यदि ट्रिक अपन में यदि मैंने जैसे ट्रिक बना दी, कोई भी ट्रिक बना दी, जैसे एक ही ट्रिक आंध्र प्रदेश ऐसे अरुणाचल भी होता है ना, तो मैं से महाराष्ट्र भी है, मैं से मिजोरम भी, तो इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ऊपरी ऊपर यानी ऊपरी ऊपर तो यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश तो ये तो याद हो गया, और 5 छठे नंबर पे मध्य प्रदेश, 7वें पे तमिलनाडु, 8वें पर राजस्थान है 6.86 कितना है, राजस्थान के अलग से पढ़ेंगे अपन। और बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, 8वां स्थान है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम कम कम कम, पहला सिक्किम। सिक्किम की अपन बात करते हैं तो जनसंख्या 6,10,577, 6,10,577। उसके बाद में अपन बात करते हैं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे याद रखना मिजोरम। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो 3 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर पे याद रखना गोवा, और 5 पे नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या, ऊपरी ऊपर उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा यूपी, कम कम सिक्किम, सबसे कम यहाँ। ये आंकड़े आपको याद रहते हैं तो ठीक है, वरना ये कभी नहीं पूछते। आप तो ये क्रम से थोड़ा सा याद रखना, सिक्किम कम ऊपरी ऊपर है, और फिर इसको ऐसे याद रखना, माझी नागालैंड गए, एम से मिजोरम, एम ए मा अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, नागालैंड गए। लेकिन ट्रिक से मत याद रखना, इसको 2-3 बार देखना। उसके बाद में बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सीधा बात है सबसे ज्यादा संसाधन, खनिज संसाधन सबसे ज्यादा। देखो यूपी में भी वही मैंने शुरू में आपको बताया, वही चल रही है, सभी गंगा जमुना सब नदियां, ठीक है। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के अवसर, सबसे ज्यादा जल स्रोत, सबसे ज्यादा अपन बात करते हैं तो खनिज संसाधन, ये सब कहाँ, दिल्ली में।
दिल्ली की अपन बात करते हैं तो लगभग 1.67 करोड़। न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम केंद्र शासित न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। कुछ भी नहीं है, 64,447 473 है लक्षद्वीप की। तो देखो जनसंख्या पर पढ़ रहे हैं, जनगणना के तहत सबसे पहले जनसंख्या पढ़ रहे हैं, फिर वृद्धि दर पढ़ेंगे, फिर लिंगानुपात पढ़ेंगे। जनसंख्या की बात करते हैं तो 2001 में अपनी जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में लगभग 17.7% बढ़कर 121.09 करोड़ हो गई। 121 तो याद नहीं जाएगा, 1 2 1 हम दो हमारे दो, ऐसे याद रखना। सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य तो सबसे पहले बात करते हैं तो ऊपर उत्तर प्रदेश लगभग 19.98 करोड़, पाकिस्तान के बराबर टक्कर दे रहा है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनजाति वाले राज्य सबसे पहले सबसे कम सिक्किम 6,577 6,10,577। 2 नंबर पे मिजोरम, 3 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर पे गोवा, 5 पे नागालैंड। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगभग 1.67 करोड़। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, लगभग 64,473 यानी 64,000। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अपन और पढ़ेंगे।